अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं JNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहनी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो बॉडी बिल्डर हैं। पहले मिस्टर लाहौर, फिर मिस्टर पंजाब और फिर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन कर चुके हैं। इनसे जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कैसी फील्ड है और किन मराहिल से गुजरना पड़ता है बॉडी बिल्डर बनने के लिए और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इनसे जानते हैं। रज़ी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा शोबा है, हर नौजवान का शौक़ है कि वो भी एक अच्छा जिस्म बनाए, अच्छी बॉडी बनाए, पर ये हर बंदा नहीं कर पाता। किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ज़रा आप बताइएगा। अगर आप इसको प्रोफेशनली फील्ड में लेते हो तो फिर तो बहुत से मराहिल से और बहुत से इस तरह के आपको बहुत सी मुसीबतें, बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि ये फील्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आजकल तो वैसे ये बहुत एक्सपेंसिव हो गई हुई है। अगर प्रोफेशनली तौर पर इस पर जाते हैं, आपने कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलने हैं या आपका बिज़नेस ही यही है, अगर आपने फ़िटनेस की हद तक रहना है तो आप घर का अच्छा खाए पिए और ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना कुछ ना कुछ करके सिर्फ इसके लिए 30 मिनट्स निकाल लें जिम के लिए, एक्सरसाइज के लिए। आप 30 मिनट्स भी वर्कआउट करें और घर का अच्छा खाए पिए तो आप फिट रह सकते हैं। ये महंगा शौक़ है। अगर इसको प्रोफेशनली तौर पर लिया जाए तो बहुत महंगा, क्योंकि आपके सामने महंगाई है, क्योंकि इसमें आपको पता स्पेसिफिक डाइट होती है, लाइक चिकन, मटन, बीफ, एग्स, ये सारी चीज़ें इस टाइम बहुत एक्सपेंसिव है। आप भी इतने टाइटल्स विन कर चुके हैं, इतना बॉडी शॉडी बनाई है, क्या खुराक है, क्या डाइट है आपकी और कितना अरसा लगा है जिसम बनाने में? मेरा डाइट प्लान तो चेंज होता रहता था। मेरी 8 मंथ्स की तैयारी थी मिस्टर पंजाब और पाकिस्तान की, और मैंने 2020 में विन किया था और ये 2022 में 21 और 22 के लास्ट में, मतलब कि 21 के लास्ट और 22 में पंजाब और पाकिस्तान विन किया है। तो मेरी जो डाइट थी वो चेंज होती रहती थी, क्योंकि बॉडी की कंडीशन के मुताबिक डाइट भी चेंज होती रहती है, आपकी प्रोटीन वगैरह जो भी आपकी ट्रेनिंग चेंज होती रहती है। बॉडी बिल्डिंग ही क्यों चूज़ की और कोई शोबा? घर वाले तो सोचते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये नहीं कोई सोचता कि हमारा बच्चा बॉडी बिल्डर बनेगा। क्या वजह है और आपकी इसी फील्ड को क्यों चूज़ किया? बेसिकली क्योंकि मुझे लोग बॉडी शेम करते थे। मेरी कुछ सेहत ही ऐसी थी कि 35 kg मेरा वेट था, कुछ सुखी मेरी बाजू थी, लाइक एक जैसे बांस होता है ना लकड़ी का, उस तरह का। तो कपड़े पहने भी वो ऐसे लगता था बांस में लटकाए हुए हैं। तो और लुक्स तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत काफ़ी लोग ताने मारते थे, तंज करते थे, तो शर्मिंदगी होती थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं देखता था जब मतलब कि मूवीज़ वगैरह देख रहा होता था, यानी कि एक्टर्स वगैरह को भी वो फिट होते थे, कपड़े पहने अच्छे लगते थे, हम उनको फॉलो करते थे, उस तरह के कपड़े मिल भी जाते थे, वो पहनते थे तो अच्छे नहीं लगते थे, तो लोग भी मजाक उड़ाते थे ये वो। तो बस जब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो क्या कहते थे लोग यही कहते थे कि यार का शर्म था? नहीं, अजीबो गरीब कमेंट करते थे, लाइक यार वो अपनी सेहत पे गलत काम छाड़ दे, केड़े कम्मे पे है, ऐसा मतलब कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से सेहत ही ऐसी थी, कुछ खाते पीते नहीं थे, अपना ख्याल नहीं रखते थे, घूम फिर लिया, सुबह नहीं देखी, रात नहीं देखी, बस धूप में। जब पतंगबाजी का शौक था, मैं पतंगबाजी करने जहाँ मर्जी बड़ी बड़ी दूर चले जाता था। तो बस लोग बड़ी बातें करते थे कि ये है, ये कभी नहीं बन सकता, बड़ा बदतमीज़ है, ये आवारा लड़का, फलाना ढमकाना। बस फिर वो एक माइंड सेट हुआ, लोगों की बातों ने, मतलब मुझे समझो कि लोगों की बातों नहीं बनाया। कितनी एज में गेम शुरू की और जो यंगस्टर्स गेम करना चाहते हैं, जिस्म बनाना चाहते हैं, उन्हें कितनी एज में काम शुरू करना? मेरे हाल से मैंने 17 साल का था या 18 साल का था, मैंने ये ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। लेकिन जो मैंने पहला कंपटीशन खेला था वो मैंने खेला था 2019 के लास्ट में, यानी कि 2020 में, मिस्टर लाहौर का। उसमें ये था कि मैंने पहले एक छोटे इलाकों का कंपटीशन होता है ना, वो खेला, मैं उसमें क्लास में सेकंड आया, हार गया। दूसरा कंपटीशन खेला उसी साल के अंदर, वो फिर हार गया। खैर मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर फर्स्ट टाइम कम्पीट किया तो मैं सेकंड आ सकता हूँ, तो मैं विन भी कर सकता हूँ। लेकिन लोग बड़ी बातें करते थे कि लाइक ये तो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी हाइट है 5.6, तो लोग कहते थे कि उसमें 6 पॉइंट कुछ 1 समथिंग इस तरह के लड़के बड़े ज़्यादा। खैर मुझे लगा कि अगर मैं सेकंड आ सकता हूँ फर्स्ट टाइम में ही, तो फिर मैं विन भी कर सकता हूँ, और मैं लगा रहा। फिर अल्लाह पाक ने मुझे मिस्टर लाहौर का टाइटल 2020 में मैंने विन कर लिया था ओवरऑल। अच्छा जिस्म बनाने के लिए कितनी देर लगती है? और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, कोई लोग ये भी कहते हैं कि जी आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और बड़े मसाइल का सामना है। कितनी सदाकत है इस बात में? बेसिकली ना हर किसी का प्रोसीजर अलग है। कुछ आते हैं लड़के फ़िटनेस की हद तक, जैसे 80% लड़के सिर्फ फिटनेस की हद तक आते हैं। उनकी फ़िटनेस की हद ये होती है कि बस उन्होंने ट्रेनिंग करनी है और घर चले जाना है, घर से जो मिला खाया पिया, बस वेल एंड गुड है, बस कपड़े पहने अच्छे लगे, थोड़ा सा फिट। जो आते हैं ना कंपटीशन खेलने के लिए, स्टेरॉइड्स के बगैर हम कंपटीशन खेल नहीं सकते। मैं पहले भी सारे इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, प्रोटीन स्टेरॉइड्स के बगैर आप कंपटीशन नहीं खेल सकते। 90% डाइट होती है
ठीक है 10% क्या समझ। खाते हैं, क्या क्या चीज़ें डेली रूटीन में, क्या सारे दिन में क्या क्या खाना पड़ता है? अगर आपने बल्क करना है तो उसमें बल्क की चीज़ें चल रही होती है, लाइक भाई बीफ चल रहा होता है, आपका दलिया चल रहा है, बॉयल पोटैटोस चल रहे हैं, रेड लोबिया चल रहा है, बहुत सी आइटम्स है। इस तरह की जब आप कट बेस पे आते हैं तो आपका फिर लाइक बॉयल चिकन, बॉयल चावल, बॉयल फिश, इस तरह के मतलब चीज़ें ऐड हो जाती है, लाइक जो आपकी बॉडी को लीन करती है, आपकी स्किन जिससे पेपर होती है, बॉयल एग्स होते हैं, इस तरह की टोटल मतलब डाइट हमारी कंडीशनिंग के मुताबिक चेंज होती रहती है। ये नहीं कि एक ही डाइट लेके चलते रहते हैं। एब्स वगैरह, सिक्स पैक्स बनाने के लिए डाइट, किस तरह की डाइट इस्तेमाल की जाती है और कितना खर्चा आता है इस काम पर? बेसिकली मैंने तैयारी जब 2022 में मैंने पाकिस्तान विन किया है, तो मेरा पर डे का तब खर्चा आ जाता था सिर्फ डाइट का 2500 या 3000 आ जाता था, क्योंकि मेरी चिकन भी था और लाइक फ़िश भी थी, फिर अनार था, काफ़ी अच्छा। तो मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया हुआ था कि मेरा भाई मेरा ट्रेनर आया था, तो उसने बताया था कि लाइक इनकी ना कैलोरीज लाइक आप एक टाइम में जब भूख लगे ना तो 200 ग्राम चिकन और 6 मील्स ले सकते हो। तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उसने मुझे कहा तुझे जब भूख लगे ना तू खा सकता है। अब मुझे उसने रफली हैंड दे दिया कि जब मर्जी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं 2 किलो चिकन भी खा लेता था, 3 किलो भी खा लेता था, 1 kg फ़िश, कभी चिकन नहीं तो 2 kg फ़िश खा ली। साइड इफेक्ट को नुकसान, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कहते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती, तो इतना खाना और कोई नुकसान नहीं होता उसको? नुकसान कैसे हो सकता था, मेरी ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, मैं 3 टाइम तो ट्रेनिंग करता था, सुबह दोपहर शाम, फिर उसके मुताबिक डाइट भी होनी चाहिए, फिर स्टेरॉइड्स भी चल रहे होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर साइकिल चल रही होती है हर चीज़ की, डाइट की भी, स्टेरॉइड्स की भी, प्रोटीन की भी, ट्रेनिंग इतनी हार्ड, तो भूख तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, मैं कंट्रोल नहीं करता था, मैं बहुत खाता था, लेकिन सिर्फ अपनी ही डाइट जो लिखी होती थी, लाइक बॉयल फिश, बॉयल चिकन, बॉयल राइस, इस तरह की चीज़ें। बॉडी बिल्डर्स के बेसिक जो मसाइल हैं वो क्या हैं? बेसिकली इसके जो फ़ायदे वो तो मैंने आपको बता दिए, नुकसान तो नहीं है। अगर कोई फिटनेस की हद तक ट्रेनिंग करता है, छोड़ भी देता है। नौजवान लड़के आते हैं, उनके किस तरह के मसाइल होते हैं, वो क्या आगे डिमांड करते हैं कि हम आते ही बस ऋतिक रोशन बन जाएं? बेसिकली ना आजकल की जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, उसमें मैंने टिकटॉक पर भी एक सीरीज़ बनाई है किड्स के ऊपर। वो ये कहते हैं कि जी बस हम आ जाए हैं तो महीने के अंदर अंदर बॉडी बिल्डर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं उनको हमेशा यही गाइड करता हूँ कि ये स्लो काम है। आप लाइक वो खरगोश और कछुए की जो रेस वाला हिसाब है ना, वो है कि आप कछुआ बन के चले गए तो कामयाब हो गए, खरगोश बन के चले गए तो कामयाब नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। एक नया बच्चा आता है, वो उसे जिस्म बनाने में कितनी देर लगती है एस्टिमेटेड टाइम? फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा लीन आता है, स्लिम है, स्मार्ट है, अगर वो अपने साथ सिंसेयर है, अपनी डाइट के साथ सिंसेयर है, अपने साथ सिंसेयर है, विदाउट स्टीरॉइड, विदाउट प्रोटीन, वो एक अच्छी बॉडी 6 to 8 मंथ्स में बना सकता है। एक अच्छी नॉर्मल बॉडी जिसमें वो कपड़े पहने अच्छे लगे, चलता फिरता अच्छे लगे, उसकी लुक्स अच्छी बन सकती है। अच्छा, और आखिर में नौजवानों को कोई मैसेज दें, कोई पैगाम देना चाहें कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इसे प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहते हैं? जो प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहते हैं वो तो सबसे पहले मैं उनको ये कहूँगा, अपना ट्रेनर ऐसा रखें जो न्यूट्रिशन भी हो। अगर वो ट्रेनर आपका न्यूट्रिशन है तो सिर्फ उससे आपने ट्रेनिंग करनी है। स्टेरॉइड्स वगैरह जो आपने यूज़ करना है वो आपके पीछे आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो आपका डाइट प्लान लिख के दे, स्टेरॉइड्स का पूरी प्रॉपर साइकिल लिख के दे, जिसने प्रोफेशनल इस फील्ड में आना। नई मकीम हतरा जान कोचिज़ के पास ना जाए, क्योंकि आप अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि मैं इन लम्हात से गुजरा हुआ हूँ, तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है, शुगर लेवल एकदम लो हो जाता है। ऐसा भी होता है कि इतनी बुरी हालत हो जाती है कि इंसान के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि अभी मर जाना है। ऐसे लम्हात भी आते हैं, लेकिन वो आपका न्यूट्रिशन होता है ना, जो वो आपको हैंडल कर रहा होता है। वो आपका डाइट प्लान ऐसा सेट करता है, आपके स्टेरॉइड साइकिल ऐसे ही सेट करता है, क्योंकि उन्होंने स्टडी की होती है, डॉक्टर होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आप उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं होता। आप यंगस्टर्स को रिकमेंड करते हैं कि उन्हें आना चाहिए? यंगस्टर को मैं यही रिकमेंड करूँगा, फिटनेस की हद तक आए और बस ठीक है, कपड़े पहने अच्छे लगे, प्रोफेशनली फील्ड में ना आए। उसकी वजह ये है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव शौक है और हर बंदे के बस का रोक नहीं, हर बंदे के पास का काम नहीं, और ये इसमें बहुत सी मुश्किलात का बहुत कुछ देखना पड़ता है। नहीं बन सकता हर इंसान बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, कंपटीशन नहीं खेल सकता। 100 में से फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में तो करोड़ों की तादाद है इंसानों की, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 25 बॉडी बिल्डर है, 75 नॉर्मल पर्सन है। जी नाज़रीन, ये थे रज़ी भट्ट साहब, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाज़ा की। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए JNN+। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।